हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ कार्तिक महात्म्य का अध्याय 18 और अध्याय 19। तो सबसे पहले तो एक जल का लोटा ले लेंगे, उसमें जल भर के रख लेंगे और एक दीपक आप अपने मंदिर में जला लीजिए। और उसके बाद में हाथ में तुलसी दल ले लीजिए। आप तुलसी के पास भी अध्याय कर सकते हैं या फिर आप अपने मंदिर में ही बैठ के अध्याय कर सकते हैं। तो हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और तुलसी दल लेके अध्याय करेंगे। इसके बाद में ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे और जल तुलसी के पौधे में डाल देंगे। तो चलिए अब अध्याय शुरू कर लेते हैं। अध्याय 18। देव ऋषि नारद ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परान्मुख होता देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शिव की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ भी अपने दांतों को अपने ओठों को काटते हुए क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला, बलाहक का सिर काट दिया, भस्मर भी मारा गया और शिवगढ़ चिशिका ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जालंधर और शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी भी प्रकार भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उनके 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर को भी आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने पर जालंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य गान करने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों का साथ त्याग दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य भी तभी मारा जाएगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए।
ये हमारा अध्याय 18 पूर्ण हुआ है। अध्याय 19 राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, अब आप यह बतलाइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। यह और वह उनके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए। रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जालंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर में तेल लगाए और महिष पर चढ़ाए। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसे अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न देखे। फिर वह तत्काल ही जग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में ही सूर्य उदय हुए देखा और उसमें उसने एक छिद्र देखा। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर आ गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति नहीं प्राप्त हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी उसको कलना पड़ी। फिर वह जंगल की ओर निकल गई, मगर वहां भी उसको चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रथ पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश की ओर चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ देख कर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार के वचन कहकर रुदन विलाप करने लगी। इसके पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी होकर श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैलाई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया, अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी ही स्त्री का हरण करेंगे और उनके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और
यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है वह तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार के शब्द होने लगे। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। बोलिए वृंदा महारानी की जय।